हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ तो बहुत करते हैं, बट हम लोगों में से बहुत सारे लोग, इवन कि टेक्निकल लोग भी जिन्होंने पढ़ा भी है, वो भी इस चीज़ को नोटिस नहीं करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल को हम फॉलो कर रहे हैं। आइए समझते हैं आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे वर्किंग करती है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। दोस्तों, बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है, टॉर्क को डिनोट करते हैं टी से। इसका फॉर्मूला होता है F इंटू आर। ठीक है, यहां पर F होता है वो होता है फोर्स, एंड R जो होता है वो होता है रेडियस। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है फोर्स इंटू रेडियस, इसी से बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हो जाते हैं और हमें एक्चुअल में पता चलता है कि टॉर्क को ज्यादा करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहला एक एग्जाम्पल लेते हैं व्हीकल का। जैसे आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, तो बोलते हैं कि ये गाड़ी है ना, पहले गियर में दूसरे गियर में जो है 40-50 टच कर जाती है, 60 टच कर जाती है, इसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। उस केस में टॉर्क का मतलब क्या है? देखिए, एक छोटा गियर है ये, ठीक है, ये है मोटर से ड्रिवन है, ये गियर मोटर से ड्रिवन है। अगर एक बड़े गियर से इसका कांटेक्ट करवा देते हैं, ठीक है, ये ड्राइवर हो गया और ये ड्रिवन है। मोटर में छोटा गियर लगा होगा और अगर इसका कांटेक्ट हमें बड़े गियर के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसका रेडियस हमने आर इंक्रीज जब कर दिया, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे टॉर्क बढ़ जाता है। फॉर्मूले से समझते हैं कैसे। अगर आपको टी की वैल्यू निकालनी है तो देखिए, टी निकालना है तो फोर्स सपोज करिए आप जो है 30 किलो न्यूटन का दे रहे हैं, और अगर आप रेडियस सपोज करिए यहां पे 25 mm का डाया है, तो 12.5 पॉइंट में 26 लेके 13 करता हूं, 13 का जो है रेडियस है। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि हमें फोर्स नहीं बढ़ाना है ना। मैं क्यों चाहूंगा मैं अपना फोर्स बढ़ाऊं, इवन कि मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मोटर को काफी हैवी करूं, बहुत ज्यादा पावरफुल बनाऊं, है ना। मोटर वही रहेगा, मैं उसकी स्पीड भी ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूं, फिर भी मुझे टॉर्क ज्यादा चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे फोर्स नहीं बढ़ाना है, फोर्स में 30 किलो न्यूटन का ही रखता हूं, मुझे टॉर्क बढ़ाना है ना। टॉर्क को मुझे बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, फोर्स मेरा जो 30 किलो न्यूटन है इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा, ठीक है, और रेडियस में बढ़ा दूंगा। अगर 13 की जगह मैं 26 mm का रेडियस कर दूं तो क्या होगा, इसका टॉर्क बढ़ जाएगा। सेम चीज वो यहां अप्लाई होती है। अगर टॉर्क बढ़ाना होता है तो छोटे गियर से बड़े गियर को जब कांटेक्ट करते हैं तो यहां से यहां तक की जो रेडियस की डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, तो रेडियस बढ़ जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। ठीक है, रेडियस अगर छोटा हो जाएगा तो टॉर्क कम हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया फॉर्मूले से। एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों कि टॉर्क कैसे काम करता है। देखिए, लेट सपोज आपके पास एक दरवाजा है, ये दरवाजा है, यहां पे क्या होता है, हिंज होते हैं, ठीक है, ये हो गया हिंज, ये हो गया डोर, ये हो गया हिंज। होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि जो आपका हैंडल होता है वो हैंडल एकदम इस डोर के लास्ट में क्यों होता है, यहां पे क्यों नहीं होता, यहां क्यों नहीं होता, एकदम कोने पर हैंडल क्यों होता है। उसका रीजन ये होता है कि जितनी दूर ये हैंडल आप रखोगे, रोटेशनल पॉइंट ये हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जितना ज्यादा है, जिस एक्सिस के थ्रू ये रोटेट करेगा,
एक्चुअल में ये रोटरी मोशन है। एक चीज मैं ये बड़ा कंफर्म कर दूं कि टॉर्क शब्द ही अपने आप में एक सर्कुलर मोशन, जो रोटरी मोशन होता है उसके लिए यूज होता है, उसमें टॉर्क उत्पन्न होता है। अगर आप इस हिंज को ऐसे यहां लगाया मैंने इस हिंज को, और डोर को आप घुमाएंगे तो डोर कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है, ठीक है, 90 डिग्री घूमता है, कहीं कहीं 180 डिग्री, जैसा दीवार होता है 180 डिग्री भी घूम जाता है। तो ये सर्कुलर मोशन के लिए टॉर्क का यूज पड़ता है। अगर मैं यहां पे डिस्टेंस सपोज करिए ये 1200 mm का डोर है लेंथ, ठीक है, यहां से यहां 1200 है, और मैं इसकी डिस्टेंस अभी यहां से यहां रखता हूं 1100 mm। तो मुझे जो यहां पे फोर्स लगाना पड़ेगा वो कम लगाना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स कम लगेगा। और ये हिंज अगर मैं यहां पे कर देता हूं, इस पॉइंट पे यहां कहीं कर देता हूं ये हैंडल, और इसकी डिस्टेंस अभी मैं बोलूं 700 mm है, तो इस पॉइंट पे जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स हो जाएगा ज्यादा। आप कभी ट्राई करिए कि अगर यहां से आपको हैंडल खींचना हो तो डोर को इजीली आप नहीं खींच सकते, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए डोर को आप इजीली खींच सकते हैं। ये तो हो गया डोर का एग्जाम्पल। लेट सपोज ये कोई पेड़ है, इसकी एक टहनी निकली हुई है, इस टहनी पर अगर आप यहां से फोर्स लगाते हैं, इसका रोटेशन पॉइंट कौन सा है, रोटेशन पॉइंट इसका ये पॉइंट है। अब अगर आप इस जगह पे आप फोर्स लगाएंगे, सपोज करिए ये 1 मीटर है, तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेट सपोज यहां पे आपको लगाना पड़ रहा था 50 किलो न्यूटन, तो ये टहनी जो है थोड़ी सी मूव हो रही थी, मतलब नीचे झुक रही थी हल्की सी, और इस केस में ये टूटेगा नहीं। लेकिन अगर यही फोर्स आप इस कोने पर लगा देंगे, ठीक है, 50 किलो न्यूटन का फोर्स, तो अगर इस केस में ये टहनी कहीं यहां पे आ रही थी ऐसे इस पोजीशन पे, इस केस में ये टहनी कहीं ये यहां पे जाएगी, इस केस में यहां आएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने 50 किलो न्यूटन का ही फोर्स लगाया, डिस्टेंस कम था, तो इसका मूवमेंट जो है बेंडिंग मोमेंट है ना, बेंडिंग मोमेंट कम था, बहुत कम डिस्टेंस तक ये बेंड हुई। हमने फोर्स को सेम रखा, डिस्टेंस हमने इंक्रीज कर दिया, लेंथ हमने चेंज कर दी फोर्स की, और ये बेंडिंग मोमेंट इसका कहीं यहां आ गया, ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क। टॉर्क डिपेंड करता है हमेशा कि डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, ठीक है। अगेन इस चीज की मूवमेंट अगर हम देखें तो इस पॉइंट को अगर हम यहां सर्कुलर मानते हैं और ये अगर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे, तो ये एक रोटरी मोशन ही हुआ, सर्कुलर मोशन में ही बेंड होएगा। ये ऑब्वियस है कि ये यहां तक पहुंचने में तो ये ब्रेक ही हो जाएगा, लेकिन जो मोशन है वो रोटरी मोशन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि ये सर्कुलर मोशन पे यूज होता है, जैसे व्हीकल हो गया, उसके टायर को चलाने के लिए जो हम मोटर और गियर यूज करते हैं वो हो गया। दूसरा, ये बेंडिंग मोमेंट के केस में भी टॉर्क का यूज देखा जाता है। एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों, बोल्ट के एग्जांपल से, ठीक है। लेट सपोज कोई एक ये प्लेट है, इसमें जो है एक हेक्सागन बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करने की सोचेंगे, आप लेट सपोज आप हाथ से पकड़िए और इसको घुमाइए, क्या इजीली ओपन होगा? नहीं होगा ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप लेके आते हो चाबी, जिसको पौना बोलते हो, या फिर कई टाइप की चाबियां आती हैं। फिर आप क्या करोगे, इसकी डिस्टेंस बढ़ाओगे, आप यहां पर ऐसे चाबी लगाओगे, ठीक है, जिस टाइप की भी आपके पास चाबी है वो आप यहां पे चाबी लगाओगे। अब आप क्या करोगे, इसको यहां से पकड़ोगे, ठीक है, उसके बाद रोटेट करोगे। तो आपने क्या किया, आपने फोर्स यहां पे लगाया, ठीक है, फोर्स आप यहां लगा रहे हो, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके अगेंस्ट ये रोटरी मोशन में आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो। क्या होता है, बड़ी इजीली खुल जाती है बोल्ट, है ना। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, अभी हमने फोर्स लगाने का डिस्टेंस जो है बढ़ा दिया है। हमने जो है इसके अगेंस्ट इस सेंटर से रेफरेंस का जो रेडियस है, इसको आर मानिए या फिर डिस्टेंस कहिए, ये हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस इंक्रीज किया और चीज आराम से ओपन हो गई। तो इसमें हमने क्या किया है, टॉर्क बढ़ा दिया है। डिस्टेंस बढ़ाकर हमने टॉर्क बढ़ा दिया, तो चीज आसानी से
खुल गई। एक एग्जांपल से और समझते हैं दोस्तों, बेंच से। मान लीजिए ये बेंच है, जो आपके स्कूल या कॉलेज में बेंच होता है, वो बेंच है। आप कॉलेज में गए और आपसे बोला गया कि आप यहां बैठने जा रहे थे, ठीक है, आप यहां पे बैठने जा रहे थे, आपसे बोला गया कि विनय यहां पर मत बैठो, यहां पे जो है वीक पॉइंट है, ये क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो उस टाइम? आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं होता है। आप क्या करते हो, यहां ना बैठ के आप इस कोने पर बैठते हो, ठीक है, आप इस जगह बैठते हो या इस जगह बैठते हो, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? अभी ये जो पिलर्स हैं इसके 4 सपोर्ट्स इसी पर है, मतलब अगर आप यहां पर बैठोगे तो इसकी बेंडिंग मोमेंट के लिए आपको हिंजेस यहीं मिल रहे हैं, सपोर्ट यहीं मिल रहा है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर आप सेंटर पे बैठोगे तो हिंज से डिस्टेंस इधर से या इधर से आपको ज्यादा मिल रही है, तो बेंडिंग मोमेंट भी ज्यादा मिल रही है। बेंडिंग मोमेंट ज्यादा मिल रही है, इस वजह से ये वीक पॉइंट है, तो ये फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर आप कॉर्नर पे बैठते हो शीट पे, तो यहां से डिस्टेंस इसकी कम हो गई, आपने डिस्टेंस कम कर दिया, यहां पे फोर्स उतना लग नहीं रहा है, तो टूटने के चांसेस कम हो गए। दोस्तों एक एग्जांपल से और समझते हैं। आपके घर में पहले होता था, अभी पता नहीं होगा नहीं होगा, पहले पत्थर का आता था जिसको जाता बोलते हैं, जिसमें जो है आटा भी बनाते थे लोग, गेहूं डाल के उसको चलाते थे, पीसते थे, चावल भी, दाल भी, है ना, उसको उस पर रख के पीसते थे। तो उस केस में क्या करते थे हम, ये नीचे वाला प्लेट होता था, है ना, ये बेस होता था, थोड़ा थिकनेस होता था। अगर मैं साइड व्यू दिखाऊं तो कुछ ऐसे मान लीजिए, यहां पे एक सेंटर पे लगा होता था जिसके थ्रू ये रोटेट करता था, ठीक है, ये ग्राउंड से जुड़ा रहता था, ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके ऊपर एक और प्लेट रहती थी और ये पत्थर की होती थी, ठीक है, ये दूसरी प्लेट होती थी, ठीक है। यहां पे क्या होता था, एक ऐसे कट होता था, कट में क्या करते थे, यहां पे ऐसे कट बना रहता था, ठीक है। इसमें करते क्या थे, यहां पे जो है मटेरियल जो है दाल, गेहूं या फिर चावल, यहां थोड़ा सा भरते थे। इसके रिस्पेक्ट में घुमाने के लिए इसको क्या करते थे, यहां पे एक हैंडल लगाते थे जिसको मुठिया बोलते हैं, ठीक है। यहां पे एक हमने हैंडल लगा दिया। अब क्या करते थे, इस हैंडल को पकड़ के इसको ऐसे घुमाते थे, तो ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के ऊपर रोटेट करता था और यहां से मटेरियल डालते रहते थे, और जो भी मटेरियल निकलता था वो यहां से बाहर निकल जाता था, ठीक है। तो यहां क्या करते थे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस थी वो मैक्सिमम जितना हो सकता था वो हम लेते थे। इस सेंटर से इस जो हैंडल की डिस्टेंस थी वो हम ज्यादा रखते थे, ठीक है। डिस्टेंस बोले तो रेडियस ही हुआ। अगर मैं इसका ऐसे डॉट 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 करके ऐसे एक सर्कल बनाऊं, तो इसका जो हैंडल का ये सेंटर होता था वो हम रेडियस ज्यादा ही रखने की कोशिश करते थे। इसी केस में अगर आप मान लीजिए आपको यहां से पकड़ के ये चलाना पड़े, ठीक है, इस पॉइंट से, यहां से मैं बोलता हूं, तो आपको क्या है, पकड़ के डिस्टेंस कम है तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। वहीं आप जैसे जैसे इस चीज की डिस्टेंस बढ़ाएंगे, जितना दूर आप इसको रखेंगे, यहां रखेंगे थोड़ा सा फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा, यहां रखेंगे थोड़ा सा फोर्स आपको कम लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप रेडियस को इंक्रीज करते हो फोर्स कम लगाना पड़ता है, लेकिन टॉर्क जो है बढ़ जाता है। तो दोस्तों बहुत सारे एग्जांपल्स आपके भी पास होंगे आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, और आप लोग इस चीज को फील नहीं कर पाते हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके आसपास कहीं ऐसी चीजें हैं जिनमें टॉर्क का यूज हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स का यूज हो रहा है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।